भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरिन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आपका हार्दिक स्वागत है। आज दूसरे दिन ही आज हम दूसरा अध्याय करेंगे, है ना? जी प्रभु जी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। तो कल हमने क्या किया? पहला अध्याय किया। पहला अध्याय में मुख्य चीजें क्या निकल के आती हैं? मुख्य चीजें अर्जुन का विषाद था। ये आज बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। दूसरा अध्याय बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये हमारा इंटरेस्ट कभी हर एक अध्याय जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है? कि भगवान जब 40-45 मिनट जब भगवत गीता का ज्ञान दे रहे थे, तो कोई अध्याय अर्जुन को ये कह करके ज्ञान नहीं दे रहे थे, चलो तुम्हारा एक अध्याय खत्म हो गया, अब दूसरा अध्याय शुरू होने वाला है, अब तीसरा अध्याय शुरू होने वाला है। ऐसा करके उन्होंने एक ज्ञान दिया जिसको व्यास देव ने इनको 18 अध्याय में संकलित किया। तो हर एक अध्याय एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो कल के अध्याय को दोबारा समझ लेते हैं। उसमें से जो मुख्य क्या चीज निकल के आया था, मुख्य निकल के आया था कि अर्जुन जो थे विषाद कर रहे थे। ठीक है, युद्ध करने के लिए गए और युद्ध के जब युद्ध शुरू होने वाला था, उसी समय भगवान को बोलते हैं कि सेना उभयोर मध्य रथम स्थापित में अच्युत है। मुझे सेना के बीच में, सेना उभयोर मध्य, मुझे मध्य में लेकर के चलिए और मैं देखना चाहता हूँ किसके साथ युद्ध करना। मुझे युद्ध करना है। भगवान क्या है? ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते उच्यते। भगवान ने अर्जुन के इंद्रियों को संयमित कर लिया, तभी तो अर्जुन ये कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद गए और कह रहे हैं कि अब इनको मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, देखते ही युद्ध नहीं करना चाहता हूँ। और युद्ध न करने के 5-4 कारण बताए। एक कारण क्या था? देख करके दया आ रही थी। इन सबको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये चारों जो कारण है, आज 5वां कारण भी जुड़ेगा दूसरे अध्याय में। पहले अध्याय में हमने 4 कारण पढ़ा। पहला, दया, देख करके उनका कंठ सूख रहा था। दूसरा, सब मारे जाएंगे तो आनंद किसके साथ साझा करेंगे। तीसरा, इनको मारने से पाप लगेगा। ठीक है, क्योंकि शास्त्रों में सिर्फ 6 प्रकार के लोगों को मारने का, बिना बिना सोच के 6 लोगों को मारने के लिए, 6 तरीके के लोग को मारने के लिए कहा गया है शास्त्र में उद्धरण। जब आप तात्पर्य को पढ़ेंगे भगवत गीता, आप लोग कोशिश कीजिए, जितने लोग जुड़े हैं सब अपने घर में श्रीमद् भगवत गीता रखिए। ठीक है, और जब दूसरे अध्याय, जो पहला अध्याय पढ़ेंगे, तो उसमें तात्पर्य में प्रभुपाद समझाते हैं कि 6 प्रकार के कौन से होते हैं, कौन से लोग हैं जिसमें शास्त्रों में देखते ही मारने का उद्देश्य है। देखते ही मारने का उद्देश्य है। तो वो 6, उस पर आज ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। अ, परंतु मैं बहुत संक्षेप में बता देता हूँ। वो जो किसी को विष देता है, जो दूसरे को घर आग लगाता है। तीसरा होता है जो घातक हथियार से पीछे से हमला करता है। ठीक है, पांचवा हो गया किसी का जमीन हड़पता है, किसी की भूमि, किसी का धन हड़पता है। और छठा, किसी की स्त्री को
अपहरण करता है। तो ये 6 तरह के जो आतिताई होते हैं, इनको तुरंत वध करने का, मारने का आदेश है। बाकी के जो लोग होते हैं, उनको मारने का आदेश नहीं है। तो भीष्म पितामह इन 6 आतताइयों में तो थे नहीं, द्रोणाचार्य इन 6 आतताइयों में थे नहीं। तो अर्जुन सोच रहे थे ये तो इन 6 कैटेगरी में तो आते नहीं, तो इनको मारने का मुझे पाप लग जाएगा। ठीक है। चौथा क्या था? चौथा था कि इनको मारने से पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, जिसके कारण स्त्रियों कोई वयोवृद्ध नहीं रहेगा, तो स्त्रियों का शोषण होगा। स्त्रियों का शोषण होने से अ, अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी, जो पूर्वजों को जो मृत हो गए हैं उनको पिंडदान नहीं करेगा, और जिसके कारण मोक्ष मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तो पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। आज हम 5वां कारण भी पढ़ेंगे, और क्या है? असमंजस, युद्ध करूं नहीं करूं, युद्ध करूं नहीं करूं। ठीक है। तो ये 5 कारण नोट कर लीजिए। भगवान इन 5 कारण का आज पूरे अध्याय में उत्तर देंगे, और उत्तर के साथ साथ भगवत गीता का मूल सिद्धांत को स्थापित करेंगे, जिसके इससे इन सिद्धांतों को समझना बहुत जरूरी है, ताकि हम अगले 18 दिन इसी सिद्धांत पे विस्तार होगा। ठीक है। तो आज क्या है? गीता का सार। गीता का सार क्या होता है? दूसरा अध्याय क्या है? सार बोलते हैं, सारांश मतलब आगे आप क्या पढ़ने वाले हैं वो सारा आज बता दिया जाएगा। प्रीफेस आप सुनते हैं होंगे, भूमिका। कोई भी किताब जब पढ़ते हैं तो उसका प्रीफेस होता है या भूमिका होता है। तो आज हम वो प्रीफेस पढ़ने वाले हैं। आज तीसरे अध्याय से लेकर के 17वें अध्याय तक क्या हम पढ़ने वाले हैं, आज उसका सारा संक्षिप्त में सारांश हम देख लेंगे। इसीलिए मैं आपको बोला कि आज का हमें सिद्धांत जानना जरूरी है, ताकि हम 3 से लेकर के 17 अध्याय तक हम उसको समझने में हमें मदद मिलेगी, अगर हम आज के अध्याय के सिद्धांत मात्र को हम समझ लें। ठीक है। चलिए। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णकुलेक्षणं विषदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। देखिए मधुसूदन फिर बोल रहे हैं भगवान अर्जुन को जब भी भगवान को इस तरह का नाम से बुलाया जाता है, कोई भी कल क्या हमने पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था कि भगवत गीता महाकाव्य है। महाकाव्य का क्या मतलब है? कि एक एक शब्द इसके बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो इसमें कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो व्यर्थ और निरर्थक है। मधुसूदन नाम का भी अगर उपयोग हुआ है तो उसका भी अर्थ है। क्या अर्थ है? कल मैंने बताया था आपको क्या अर्थ है, कि मधु नामक असुर का वध किया था भगवान विष्णु ने। तो यहाँ पे अर्जुन के जो संशय हैं वो असुर के रूप में है। संशय, हमारा मन में जो संशय है वो क्या है? हमारे जीवन को कष्ट पहुंचाता है। जब हमारी हमारी जो अपने हम सोच में हमारी अगर दृढ़ता नहीं होती तो क्या होता है? संशय, असुर। तो अब ये उम्मीद कर रहे हैं कि संशय रूपी उस असुर को भगवान उसको उसको उसका वध करेंगे। इसीलिए क्या कह रहे हैं? मधुसूदन। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोकायुक्त अश्रुपूर्ण पूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। कल हमने कितना श्लोक पढ़ा? 36 श्लोक पढ़ा। सिर्फ भगवान ने तत्शृणु, सिर्फ सुना, कुछ भी बोला नहीं। ठीक है। जबकि भगवान कह सकते हैं कि ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह, मैं भगवान हूं, लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया। पूरे पूरे अध्याय में उन्होंने अर्जुन की समस्या का श्रवण किया, सुना। अब कह रहे हैं, अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें एक एक शब्द देखिएगा। श्री भगवान उवाचा कुतस्त्वा कश्मीरमिदं विस्मय समुपस्थितम् अनार्य जुष्टम स्वर्गम अकीर्तिम कर्म अर्जुन। कीर्तिम अकर्म अर्जुन। परमपिता परमेश्वर ने कहा, मेरे प्यारे अर्जुन, ये अशुद्धियां तुम पर कैसे आई? अब डांट लगा रहे हैं। क्या डांट लगा रहे हैं? कि तुम में अशुद्धियां आई कैसे? कुतस्त्वा कश्मीरमिदं, कहां से आई ये अशुद्धियां? वे ऐसे व्यक्ति के लिए बिल्कुल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। वे उच्च ग्रहों की ओर नहीं बल्कि बदनामी की ओर ले जाते हैं। अनार्य जुष्टम स्वर्गम अकीर्तिम कर्म अर्जुना। अकीर्ति यानी, अकीर्ति मतलब अपयश, यानी तुम इतने होनहार क्षत्रिय हो। सर्व, अर्जुन को सर्व साची कहते हैं। सर्व साची का क्या मतलब होता है? एक ऐसा धनुर्धर
जो दोनों हाथों से तीर धनुष बाण चला सकता है, और दोनों हाथों में उतने ही निपुणता है। तो ऐसा क्षत्रिय है वो, ठीक है, जो 13 वर्ष में बिल्कुल नहीं सोया। जब वो 12 वर्ष का वनवास था और 1 वर्ष का अज्ञातवास था, उसने अपने अज्ञान रूपी नींद पे विजय पा ली थी, और भगवान का पूर्ण भक्त था, सखा था। ठीक है। तो अब भगवान उनको डांट लगा रहे हैं कि तुम्हारे में ये एक, तुम तो इतने होनहार क्षत्रिय हो, सर्वसाची हो, तुम में इस तरह का अ, सोच आई कैसे? ठीक है। अ, इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण श्लोक, ये जो श्लोका है, 7 नंबर का श्लोका, ये भगवत गीता का मूल आधार तय करता है। यहां से भगवत गीता का ज्ञान शुरू होता है। ठीक है, भगवत गीता क्यों ज्ञान हो रहा है, देखिए। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता, यत शेषयात निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वां प्रपन्नम। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ये कौन बोल रहे हैं? अर्जुन बोल रहे हैं। अब मैं अपना कृपण दुर्बलता के कारण, कृपण दुर्बलता का क्या मतलब हो गया? शॉर्ट साइटेडनेस की वजह से, शॉर्ट साइटेडनेस जो हमारे, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, इस पर ध्यान रखिएगा। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो, उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ, शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। तात्पर्य में क्या कह रहे हैं प्रभुपाद? श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। पक पक पर उलझन मिलती है, अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देशक दे सके। समग्र वैदिक ग्रंथ में हमें ये उपदेश देते हैं कि जीवन के अनचाहे उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझने उस दवाग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती हैं। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझनें स्वतः उत्पन्न हो जाती हैं। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती है, और हम आध्यात्मिक व्याकुल, अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, और कुछ कुछ मुख्य बिंदु नोट करिए। इसमें ये क्या है, क्यों ये श्लोक इस भगवत गीता का सबसे वैसे तो बहुत सारे श्लोक हैं, पर यहाँ से भगवत गीता का ज्ञान शुरू होता है। क्यों होता है शुरू? भगवान यहाँ सबसे पहले अर्जुन क्या कहते हैं? मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण, कृपण दुर्बलता क्यों कह रहे हैं अर्जुन? कि जिस एक क्षत्रिय होने का धर्म से वो विमुख हो रहे हैं। ठीक है, क्षत्रिय का क्या धर्म है? युद्ध करना। अधर्म का, अधर्म का जो अधर्म हुआ था उनके परिवार के साथ, उनके स्वयं के साथ, उनके पत्नी के साथ, उनके भाइयों के साथ, दुर्योधन ने कितनी प्रताड़ना की थी। हर तरह से उनको कई उनको प्रताड़नाएं दी गई। तो अ, इन सबों के बाद भी जिस युद्ध की उन्होंने 13 वर्ष तैयारी की, और यहाँ पे आकर के विमुख हो रहे हैं, तो ये कर्तव्य से विमुखता है। तो ये क्या हो गया? कार्पण दुर्बलता। कृपण दुर्बलता का क्या मतलब हो गया? शॉर्ट साइटेडनेस। हम शॉर्ट साइटेडनेस होते हैं ना, मतलब हम दूरदृष्टि नहीं होते हैं। आज हमें जो चीजें अच्छी दिखती हैं उस पे हमारा जीवन ज्यादा, हम उस पे ज्यादा अ, हमारा फोकस रहता है। तो कृपण दुर्बलता उसी चीज को कहा जाता है। ठीक है, तो अर्जुन का क्या कृपण दुर्बलता है? कि तत्कालीन अपने परिवारजन को मारना नहीं चाह रहे थे। ठीक है, ताकि वो युद्ध से विमुख होना चाह रहे हैं, ताकि उनके परिवारजन बचे रहें। लेकिन ये तो कर्तव्य कर्तव्य नहीं था ना। कर्तव्य क्या था? युद्ध करना उनका कर्तव्य था, चाहे उन पितामह हो या उनके द्रोण हो। ठीक है, तो ये कृपण दुर्बलता है। दूसरा क्या बता रहे हैं? कृपण ने दुष्पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता।
अब क्या कर रहे हैं अर्जुन, इस श्लोक के माध्यम से प्रभुपाद क्या बता रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या बता रहे हैं, कि जीवन में जब भी दवाग्नल आग, दवाग्नल आग का क्या मतलब होता है, आप जंगल में जब जाएंगे तो वहां पे कोई अग्नि नहीं डालता है, कभी कभी घने जंगलों में बहुत आग लग जाता है, वृक्ष एक दूसरे से घर्षण घर्षण की वजह से आग लग जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, दवाग्नल आग, जो कोई लगाने नहीं जाता पर स्वतः लग जाता है। हमारे जीवन में भी इस तरह का दवाग्नल आग लगा रहता है। किस तरह, किस रूप में, चिंता के रूप में, क्रोध के रूप में, ठीक है, असमंजस के रूप में, ईर्ष्या के रूप में, एंग्जाइटी के रूप में, ठीक है, कई रूपों में, भय के रूप में, असुरक्षा के रूप में। तो इन भय के कारण, इन सब चीजों के, ये क्या है, ये दवाग्नल है, दवाग्नल आग है। आज ऑफिस में मेरा प्रमोशन नहीं हुआ, आज घर में ये व्यक्ति ने, मेरे परिवार के ये व्यक्ति ने मेरे मुझसे ऐसा कह दिया, मुझे अपमान कर दिया, बाहर में मैं गया तो मुझे ये अपमान कर दिया, ठीक है, मुझे इतना चाहिए था, इंक्रीमेंट नहीं मिला, मुझे प्रमोशन नहीं मिला, ये क्या है, ये दवाग्नल आग है जो जीवन भर हमें सताता रहता है, ठीक है, एंग्जाइटी। तो अर्जुन अभी दवाग्नल आग लगा हुआ था कि युद्ध करे नहीं करे, तो उन्होंने क्या उपाय ढूंढा, स्वयं कितने विद्वान थे, कितने ज्ञानी थे, उन्होंने उस समस्या का समाधान स्वयं न करके क्या किया, उन्होंने अपने गुरु की शरण ली, ठीक है। तो उन्होंने सबसे हम अब इससे क्या शिक्षा प्राप्त प्रभुपाद जी हमें देते हैं, कि जीवन में हमें जब भी दावाग्न आग लगे तो हम अपने गुरु के शरण जाएं, क्योंकि गुरु कौन होते हैं, तत्वदर्शी होते हैं। तत्वदर्शी कौन, आगे हम पढ़ेंगे जब हम 5वें अध्याय में जाएंगे, तो गुरु का परिभाषा है, कीबा विप्रे कीबा विप्रे कीबा न्यासी शूद्रे केने नो, जय कृष्ण तत्वेता से ही गुरु हो। मतलब कीबा विप्रा, कोई कितना भी विद्वान हो, कीबा अन्यासी, कोई सन्यासी हो, कीबा विप्रा कीबा अन्यासी, शूद्र के नो, शूद्र ही क्यों ना हो, लेकिन गुरु कौन है, जेई कीवा विप्रा कीवा न्यासी शूद्रे केने नो, जेई कृष्ण तत्वेता, जो कृष्ण के तत्व को जानता है वही गुरु है। शूद्र हो, सन्यासी हो, ब्राह्मण हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुख्य योग्यता क्या है, कृष्ण के तत्व को जानता है, वो गुरु है। तो हमें गुरु को चुनना है, और दावाग्नल आग जब लगी, असमंजस का आग लगा है, तो उनसे जाकर के उसका समाधान मांगना। स्वयं से हम समाधान नहीं ढूंढ सकते, ठीक है, ये श्लोक का ये मुख्य बिंदु है। तो भगवान ने, देखिए, जब तक ये ज्ञान शुरू नहीं किया अभी देना, कब दे रहे हैं ज्ञान, जब तक उनसे कोई ज्ञान मांग नहीं रहा है। तो हमें भी जीवन में ये शिक्षा भगवान दे रहे हैं कि बिना पूछे हमें ऐसे किसी को ज्ञान नहीं देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि भगवान हर चीज, भगवत गीता क्या है, इससे हर चीज भगवान हमें सिखाते हैं, यत्यत आचरिति श्रेष्ठ तत्त देवे तरो जना, अपने हर चरित्र से वो हमें सिखाएंगे क्या करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने पूरे अध्याय में कुछ नहीं बोला, अब बोल रहे हैं, अब बोलना शुरू करेंगे जब उनका शिष्य उनके शरण में आया है, उनसे पूछ रहा है, बताइए क्या करूं, शिष्यस्ते हम शांति प्रपन्न। और अर्जुन ने क्या पूछा है, यत श्रेष्ठयात निश्चितम ब्रूहितन, मेरे लिए जो श्रेष्ठकर हो वो बताइए। श्रेष्ठकर और प्रेयस्कर दो शब्द होते हैं। प्रिय मतलब जो आज अच्छा लग रहा है मुझे, ठीक है, आज पैसा आ गया तो मोबाइल खरीद लिया, आज पैसा आ गया तो ये खरीद लिए, लेकिन पैसा का उपयोग क्या होना होना चाहिए, दूरदर्शी, उसको संभाल कर रखेगा। ठीक उसी तरह प्रेयस्कर मतलब मुझे आज की चीजें जो चाहिए, आज जो खुशी मिलता है, और श्रेयस्कर मेरे जीवन के लिए क्या अच्छा है। पिता अपने बच्चों के लिए हमेशा श्रेयस्कर देखते हैं, प्रेयस्कर नहीं। अगर पिता अगर प्रेयस्कर देखने लग गए तो बच्चों की आदतें बिगड़ जाती है, जिसके कारण आप देख सकते हैं कितनी दुर्घटना होती है। एक भारत में भी बहुत बड़ा दुर्घटना चल रहा है, जिसमें एक बच्चे ने अब बहुत बड़ी गाड़ी से किसी की दुर्घटना कर दी और उनका जीवन चला गया। ठीक है, क्यों हुआ, क्योंकि उनके पिता ने श्रेयस प्रियस्कर देखा, अभी मांग रहा है बच्चे को दे दो,
उसने दे दिया, बड़ी गाड़ी दे दी, और वो जा करके शिक्षा नहीं दिया, श्रेयस्कर क्या था वो नहीं सिखाया। तो क्या हुआ, आप पूरा पूरा देख सकते हैं क्या हुआ। तो अर्जुन क्या मांग रहे हैं, मेरे लिए जो श्रेयस्कर हो। ठीक है। तो कठिन समय में हमें क्या करना चाहिए, अगर आपके पास आध्यात्मिक गुरु नहीं है तो भगवत गीता पढ़िए अच्छे से। अब जो भी गुरु हैं आपके, अपने पिता हैं, माता हैं, अपने जीवन में जो भी गुरु हैं, परंतु यहाँ पे किस गुरु की बात हो रही है, आध्यात्मिक गुरु की बात। ठीक है। किसके पास कठिन समय में हमें किसके पास जाना चाहिए, जो अर्जुन ने किया। तो हमें गीता कैसे समझ सकते हैं, गीता समझने का एक ही तरीका है, बस कुछ नहीं करना है, बस अर्जुन जो कर रहा है वो उसके हाथ पकड़ करके हमें बस सीखना है। अर्जुन हमें सिखाने के लिए आए हैं कि कैसे गीता समझना है। ठीक है। तो बस अर्जुन का हाथ पकड़ के जो जो अर्जुन करता है, हमें बस उसको, उसी को उसी का अनुसरण करना और कुछ नहीं। दूसरा, एक बहुत मुख्य चीज क्या निकल के आती है, हमने पूरा अध्याय पढ़ लिया, उसमें क्या लिखा है। सबसे पहला श्लोक क्या था, धृतराष्ट्र वाचा, इसके बाद संजय वाचा, इसके बाद अर्जुन वाचा। लेकिन अभी यहाँ क्या आ रहा है, कृष्ण वाचा नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, भगवान वाचा। यानी पहला एक्सोमेटिक ट्रूथ क्या है श्रीमद् भगवत गीता का, कि ये सारा जो महाभारत की रचना है ये भगवान की लीला है। और दूसरा, अगर भगवत गीता समझना है तो कृष्ण को भगवान समझ करके हमें इसको समझना। तो शुरू से ही भगवान कृष्ण कौन है, भगवान कौन होते हैं, भगवान इसकी परिभाषा व्यास देव के पुत्र पराशर मुनि ने किया था। क्या किया था, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्वी ज्ञान वैराग्यस्योश्चैव सनम भग इतिंगणा। भगवान भग धातु से बना हुआ है। भग धातु मतलब वो व्यक्ति जिसमें छह चीजों की असीमित मात्रा में पाई जाती हैं, जिनकी सीमाएं नहीं होती। जैसे सुंदरता भगवान बहुत सुंदर है, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम। भगवान के जितने भी कंदर्प भगवान कामदेव होते हैं, एक कामदेव पूरे ब्रह्मांड की उस सुंदरता के लिए कामदेव जाने जाते हैं। लेकिन ऐसे कई कंदर्प कोटि कमनीय, कोटि कंदर्प ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, कौन दी करोड़ों कंदर्प जो हैं, भगवान की सुंदरता के आगे मस्तक हुए में। ज्ञान, ज्ञान के तो असीमित मात्रा में पाई जाती, कोई सीमा नहीं। कैसे, भगवान हम देखेंगे, वेदेश्च शर्वर हमें वेदो वेदांत कृतवेद द्विदेव च। हम भगवान ने जितने भी शास्त्र हैं, भगवान ने आदि ब्रह्मा ब्रह्मा आदि कवय मुह्यंति यत सूर्य, ब्रह्मा जी को सबसे पहले ये ज्ञान शास्त्र जो है सबसे पहले भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया, फिर नीचे आया और व्यास देव ने इनको संकलित किया। लेकिन ये ज्ञान किसने सबसे पहले दिया, भगवान ने ब्रह्मा जी को। ठीक है। प्रसिद्धि ऐश्वर्य, ऐश्वर्य तो भगवान की कितनी सीमाएं नहीं है ऐश्वर्य की। आज भी हम भगवान के 5117 साल पहले जो भगवान ने लीलाएं की हैं उसका हम आज भी गुणगान कर रहे हैं। बाकी मनुष्यों की तो ऐश्वर्य तुरंत संपन्न खत्म हो जाती है ना। धन, असीम धन है, 16,108 रानियों को 16,108 महलों में रखते थे। भगवान के पास धन जो है कोई टाटा बिरला और रिलायंस जैसा नहीं है। क्यों, क्योंकि इनकी भी धन की सीमाएं हैं, लेकिन भगवान की धन की सीमाएं असीमित है। शक्ति, शक्ति का क्या कहना, 7 वर्ष की उम्र में ही भगवान ने अ, पर्वत उठा लिया। ठीक है। और त्याग, असीमित वैराग्य पाया जाता है भगवान। ठीक है। वैराग्य कैसे असीमित मात्रा में पाया जाता है, कि भगवान को मालूम था उनके साथ छल हो रहा है, इसके बाद भी श्री राम 14 वर्ष के वनवास के लिए। ठीक है। वह वृंदावन में उनको मालूम था कि भगवान उनसे बड़ा कोई प्रिय जगह नहीं, फिर भी कर्तव्य के लिए उन्होंने वृंदावन को जब त्यागा, मथुरा गए, तो फिर वापस कभी नहीं आए। तो भगवान में असीम मात्रा में वैराग्य पाया जाता है। तो ये भगवान का परिभाषा है। ठीक है।
भगवान को तीन रूपों में देखा जाता है। ये सब इन सब चीजों को अच्छे से सुनिए, ठीक है? अगर नहीं समझ में आएगा तो बताएंगे दोबारा। भगवान के तीन रूप होते हैं। पहला परमेश्वर, भगवान सबसे पहला होता है ब्रह्म, ब्रह्म रूप, यानी कि भगवान की भगवान के शरीर से निकली हुई ज्योति, कांति, लाइट, ठीक है? उसको ब्रह्म ज्योति बोला जाता है। उसको किसी को और जानना है तो भगवान हमारे हृदय में चार हाथों में चतुर्भुज रूप में हमारे हृदय में रहते हैं, ठीक है? तो वो परमात्मा हो गए। और सबसे ऊपर परमेश्वर, ठीक है? ये कैसे इसको समझें? मान लीजिए एक पेड़ को हम देखना चाहते हैं, ये ट्रेन जा रही है, ठीक है? ट्रेन जा रही है और हम ट्रेन को देखते हैं, हम्म, अ, कि वहां पे एक धुंध सा है, ठीक है? तो ये क्या हो गया? ब्रह्म ज्योति। ट्रेन से जब उतरते हैं तो हम देखते हैं, और जब निकट जाते हैं तो देखते हैं वहां पे एक वृक्ष भी है, ठीक है? जब और निकट जाते हैं तो हमें दिखता है कि वहां पे एक तोता भी बैठा हुआ है। तो जैसे जैसे हम भगवान को समझने का प्रयास करते हैं, शुरू में हम भगवान को एक रोशनी के रूप में देखते हैं, ठीक है? जैसे सूर्य है, सूर्य को अगर हमें समझना हो तो तीन तरीके से समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं? कि नहीं नहीं, सूर्य तो एक सिर्फ रोशनी है। दूसरा क्या है? हम सूर्य के बारे में पढ़ते हैं तो जब सूर्य को जानना चाहते हैं तो हमें हमें क्या लगता है? नहीं नहीं, जो रोशनी है उसके पीछे गोला है, लेकिन उस गोलाई को नाप नहीं सकते हैं, ठीक है? गोला यहाँ तक पहुंच गए कि वो गोलाई है, वो गोलाई से सूर्य का किरण आ रहा है। जब हम और उसके बारे में अध्ययन करते हैं तब हमें पता चलता है वो एक विशाल ग्रह है, ठीक है? तो ठीक उसी तरह भगवान को तीन रूपों में जाना जा सकता है। जो सर्वप्रथम सबसे नीचे का रूप होता है उसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं, फिर परमेश्वर, और सबसे अंततः जब हम जान जाते हैं तो भगवान स्वतः साकार रूप। तो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है? अब ये जो पांच कारण दिए हैं भगवान ने, इन पांचों कारण का हम अर्जुन ने जो पांच कारण बताए थे, पहला क्या कारण था? दया का कारण। दूसरा क्या? आनंद कैसे प्राप्ति होगा। तीसरा क्या? पाप लगेगा। चौथा क्या है? पारिवारिक परंपराएं नष्ट होंगी। और चौथा पारिवारिक। पांचवा असमंजस। अब पांचों को भगवान काटेंगे, उत्तर देंगे, और इसके साथ ही सिद्धांत रखेंगे। तो ये भगवत गीता जो है, ये तीन भागों में भाग किया जाता है। कौन बताना चाहेगा, अगर कोई पहले से पढ़े हुए हैं, कि भगवत गीता के तीन कौन कौन से भाग हैं, ठीक है? क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। कोई अगर बताना चाहे, कोई हैंड रेस करना चाहते हैं, चैट में डालना चाहते हैं, कर सकते हैं। क्योंकि एक एक जैसे मैं आपको क्या बताया, ये सार पढ़ रहे हैं हम, गीता का सार। तो हर चीज पढ़ेंगे वो जो आने वाली 17वें अध्याय में, ठीक है? सारांश में। शारदा छबरा माता जी, हरी हरी माता, हरे कृष्णा, अनम्यूट करके बोलिए। हरे कृष्णा। पहले 6 अध्याय कर्म योग, उसके बाद भक्ति योग 6 अध्याय 12 तक, 13 से 18 तक ज्ञान योग। हरी हरी, बिल्कुल, हरी बोल। दीपा अधिकारी माता जी, आप भी यही कहना चाहते हैं कि कुछ अलग विचार हैं आपके? दीपा अधिकारी माता, आपने हैंड रेस किया है। अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे धन्यवाद, कृष्ण। प्रणाम। नहीं प्रभु जी, यही बताना चाह रही थी जो माता जी ने अभी बोला। हरे कृष्ण। बीच हरे बीच में इस तरह का इंटरेक्शन करते रहेंगे आप लोग से। बिल्कुल ठीक, माता ने बिल्कुल सही बताया। एक से लेकर के छह तक हमारा क्या है? कर्म योग। 7 से लेकर के 12 तक भक्ति योग। और 13 से लेकर के 17 अध्याय तक वो क्या है? ज्ञान योग। 18 क्या है? कंक्लूजन है, ठीक है? तो
ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, ये तीनों पढ़ने वाले हैं। ठीक है। भगवान अभी पहला प्रश्न का उत्तर देंगे, क्या कि इनको देख करके भयभीत हो रहे थे कि भय हो रहा था ना, इनको मारना पड़ेगा। अब इसका उत्तर भगवान ज्ञान योग से देते हैं। कैसे देते हैं, चलिए पढ़ते हैं। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तस्त्र न मुह्यते। ये इंपॉर्टेंट बहुत कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ज्ञान योग क्या है, और ये पहला उत्तर कि भयभीत है, इनको मारने से कंठ सूख रहा है, ये इसका कैसे काटेंगे भगवान, देखिए। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है और धीर व्यक्ति उसे परिवर्तन से मुक्ति प्राप्त करता है। ये फोटो देख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं इस फोटो से? समझ रहे हैं, एक चीज समझ में आ रहा है, जो देही ने उसमें यथा दे रहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्त धीरस्तस्त्र न मुह्यते, कि हम हमारा हर समय हर दिन हम वृद्ध होते जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमारी ऐसी क्या एक अवस्था है जो हम अपने आप को, जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। उदाहरण के रूप में, हम जब बचपन की अपनी तस्वीर देखते हैं तो ऐसा क्या चीज है जो हम उससे जोड़ करके हम अपने आप को पहचान पाते हैं कि बचपन में हम ऐसे थे, बचपन में हम नानी घर में ऐसे खेलते थे, दादी घर में ऐसे खेलते थे। क्या चीज है? आपका शरीर तो वो नहीं है, क्योंकि बचपन का शरीर और अब का शरीर में तो बहुत बदलाव हो गया था। बचपन में तो जब बच्चा, छोटा बच्चा होता है तो 3 किलो का होता है, अभी तो 80 किलो का हो गया, तो वो शरीर तो नहीं रहा, शरीर तो बदल गया। तो शरीर से हम तो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो ऐसा क्या चीज है जो हमको आइडेंटिफाई कराता है? वो है एक ऐसा चीज जिसके चले जाने के बाद हम कहते हैं ना कि अरे वो तो चला गया, जबकि शरीर जो है वो तो उसके सामने पड़ा रहता है। कोई जब जिनकी किन्हीं की मृत्यु होती है तो हम क्या कहते हैं, वो चला गया। लेकिन वो क्या चला जाता है? शरीर तो आपके जो, जिससे हम आइडेंटिफाई, जिससे इतने दिन से हम पहचान पा रहे थे, वो तो उसके सामने पड़ा हुआ है। उस तो वो शायद वो तो नहीं है जो चला गया, तो वो क्या है? वो है आत्मा। तो हमारा पहचान क्या है? आत्मा है। आत्मा कभी भी बदलता नहीं, शाश्वत रहता है। ठीक है, तो हम जो भी नाम से हम जाने जाते हैं, परंतु हम वो नहीं, हमें आत्मा है। तो अर्जुन को क्या यहाँ बता रहे हैं कि अरे तुम भयभीत क्यों हो रहे हो भाई, तुम्हें भयभीत होने की जरूरत क्या है? ये मरने वाले थोड़ी हैं, ये तो शरीर, शरीर तो हमेशा मर रहा है। नया नया दिन, हर दिन, आज जो शरीर है कल वो शरीर बदल जाएगा, तुम और वृद्ध हो जाओगे। तो शरीर तो यूं ही जाने वाली है। ठीक है, बचपन से लेके वृद्धता होगा, और वृद्धावस्था के बाद ये दूसरा शरीर प्राप्त करेगा। परंतु इस शरीर के भीतर जो इसका मूल स्वरूप है, वो तो कभी नहीं मरने वाला है, आत्मा। तो ऐसे आप समझा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ ज्ञान योग क्या हो गया? ज्ञान हो गया शरीर और आत्मा का भेद को पहचान, ये ज्ञान योग है, जिसका उत्तर भगवान पहले प्रश्न के उत्तर से दे रहे हैं। पहला प्रश्न क्या है? भय। ठीक है, तो आगे और चलते हैं, थोड़ा आत्मा के बारे में और पढ़ेंगे। क्या आत्मा होता क्या है? वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, अनु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। स्वीकृत तथ्य का क्या मतलब हो गया है? एक्सेप्टेड ट्रुथ है। एक्सेप्टेड ट्रूथ है। किसी भी डॉक्टर से जाकर के आप पूछिए कि जब ऑपरेशन थिएटर में उनका कई बार ऐसा रूबरू होता है मरीज से, जब मरीज जो है तत्कालीन ऑपरेशन थिएटर में चला जाता है, ठीक, मृत्यु हो जाती है उसको। तो 70 के दशक में कनाडा के एक बहुत सुप्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ थे। ठीक है, उन्होंने बोला कि जरूर ऐसी कोई स्फूलिंग है जो उसके आंखों में तत्कालीन मैं देख रहा हूं, और देखते देखते जब वो मृत होता है तो उसके आंखों से वो चीजें चली जाती हैं। ठीक है, तो वो क्या है? स्वीकृत तत्व है, आत्मा होता है जो वहां से चली जाती है।
आधुनिक विज्ञानी जन तक जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, पर साथ ही साथ हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते। ठीक है, हृदय हम तो ये समझते हैं ना कि लंग पंप कर रहा है, ठीक है, ब्लड दे रहा है, ब्लड से ऑक्सीजन का फ्लो हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये ब्लड का पंपिंग कहाँ से हो रहा है, इसकी ऊर्जा कहाँ से आती है। पर साथ ही हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य है जो बाल्यकाल में, कौमार अवस्था और फिर तरुणावस्था था वृद्धावस्था में होते रहते हैं। वृद्धावस्था से ही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। तो ये जो आत्मा है, ये कभी भी ये क्या करता है, वो एक शरीर को छोड़ करके फिर दूसरा शरीर धारण करता है। ये हम आगे पढ़ेंगे, जो दूसरा शरीर भी जो धारण करता है, ये जो इस शरीर में जिस तरह का हमने कर्म किया है उसके अनुसार उसको अगला शरीर प्राप्त होगा। ये सब हम पढ़ेंगे, 13वें अध्याय तक पहुंचते पहुंचते पढ़ेंगे। आज बस यही समझना है हमें कि जो आत्मा है वो वो निरंतर, वो शाश्वत है, वो नहीं बदल रहा है, शरीर बदल रहा है। और ये जो आत्मा है वो नया शरीर धारण, वो नया शरीर ले लेता है, ठीक वैसे ही जैसे पुराने कपड़े जब खराब हो जाते हैं, फट जाते हैं, तो हम नया कपड़े ले लेते हैं ना, ठीक उसी तरह जब ये शरीर वृद्ध हो जाता है, भीष्म पितामह का वृद्ध हो गया था ना, तो भगवान क्या कह रहे हैं, अरे तुम चिंता क्यों कर रहे हो, तुम तो ये शरीर वृद्ध हो गया है, अब ये नवीन ऊर्जावान शरीर लेगा। और भीष्म पितामह जैसे महाजनों को तो ऊपर की योनियां मिलेंगी, ये तो निम्न योनियां मिलने वाली नहीं है, महाजन है, ऊपर की योनियां मिलेंगी तो बहुत शक्तिशाली, अच्छे ऊर्जावान मिलेगा, तो तुम क्यों चिंता कर रहे हो, उनको तो और अच्छा शरीर प्राप्त होने वाला है। आत्मा का और स्वरूप पढ़ते हैं, क्या है आत्मा, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैन करेत यन्तापो न शोषति मारुतः। वह आत्मा न तो कभी कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। कैरेक्टरिस्टिक है आत्मा का, क्या है। तो किसी ने आत्मा को विज्ञान ने समझ पाया है क्या? नहीं। क्यों नहीं समझ पाया है? क्योंकि विज्ञान किसके द्वारा लिखा हुआ है? मनुष्यों के द्वारा लिखा है। मनुष्यों में 4 दोष पाए जाते हैं, तो ये सब मैं बाद में बताऊंगा आपको। परंतु बस इतना समझिए कि शास्त्र क्या लिखता है, आत्मा का वर्णन है शास्त्र में, उसकी साइज का वर्णन है। क्या शास्त्र है? शास्त्र में कहा गया है, बाल अग्रस्त भागस्य सतता कलिपतस्य च, यानी कि हेयर के टिप का 1/10,000वां हिस्सा, 1/10,000वां हिस्सा, इतना छोटा है आत्मा का साइज। ठीक है, तो हमारा विज्ञान तो एक पेंसिल की जो बूंद होती है, पेंसिल के जो डॉट होती है, उसका भी डायमेंशन बहुत मुश्किल से निकाल पाता है। तो इतना छोटे चीज को निकालना बहुत ही मुश्किल है, उसको उसको पता करना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ शास्त्र क्या हमें भगवान क्या बताते हैं कि इतने छोटे साइज को तो ना काटा जा सकता है, ना तोड़ा जा सकता है, ना भिगोया जा सकता है, तो तुम चिंतित क्यों हो, उनका कभी भी मृत्यु नहीं होने वाला है। विष्णु पितामह का नहीं मृत्यु, कोई किसी के जिसके लिए तुम भयभीत हो, किन्हीं का मृत्यु नहीं होने पाता। ठीक है, तो ये हम अगर जान जाते हैं कि कोई अगर मरने वाला ही नहीं है, तो हमारे सारे तनाव, निराशा, डिप्रेशन, चिंता, वो क्या हो जाता है। ठीक है, वो जब हम ये जान जान जाते हैं कि शरीर, हम जिसको अभी तक पहचान हम अपनी बता रहे थे कि मेरा ये नाम है, मैं इस देश को, इस देश में रहता हूँ, इस राज्य में रहता हूँ, इस शहर में रहता हूँ, लेकिन लेकिन हमारा ये पहचान है ही। हमारा क्या पहचान है कि हम शाश्वत जीव हैं, यानी आत्मा है। और वो कब पहचान कर पाएंगे? जब हम भगवान आत्मा के लिए कार्य, अभी तो आत्मा में मल बैठा है, चेतो बहुत मल बैठा है, इतना इतना मोटा, जो आईना होता है, आईना को साफ नहीं कीजिएगा तो मोटा मल बैठ जाता है ना। ठीक है, तो वो मोटा मल बैठा हुआ है, गंदगी बैठा हुआ है हम सभी के आत्मा में। ठीक है, और जैसे 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 ये चित्र में देख रहे हैं ना, हरि नाम कर रही है बच्ची, जैसे जैसे हम हरे कृष्ण का जप करेंगे, मैं वो बताऊंगा हरे कृष्ण का जप कैसे करना है, जो जप जानते हैं वो तो कर रहे होंगे, लेकिन हरे कृष्ण के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो परत, जो आईने में जो परत पड़ गई है, वो धीरे 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 साफ होगा और हम अपने स्वरूप को समझ पाएंगे।
ठीक है। अब दूसरा है आंसर। दूसरा क्या था? दूसरा आनंद की प्राप्ति। आनंद की प्राप्ति को देखिए कैसे समझाते हैं। अब आनंद की जो प्राप्ति है वो कर्मयोग से समझाएंगे। आवा आवाच्यवादांश बहुना विद्यंशितवा हिता निंदन्तस्तस् समर्थ्य ततो दुःखतरम नु किम। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारे सामर्थ्य का उपहास करेंगे, तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। तो अर्जुन को बोल रहा है, अर्जुन सोचे कि आनंद कैसे प्राप्त होगा। ठीक है, आनंद प्राप्त होगा ये, मैं अपनी सफलता अगर मैं जीत गया तो किसके साथ सफलता साझा करूंगा, सारे के सारे मारे जाएंगे। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि वो तो बात की बात है, पहले तो तुम अपने कर्तव्य से अगर विमुख हो गए तो कि तुम्हारा उपहास कितना होगा। तुम्हारा तुम्हारा क्षत्रिय, कुछ सब लोग बोलेंगे अरे देखो क्षत्रिय के कर्तव्य से विमुख हो गया। तो यहाँ पे क्या, किस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं? कर्म योग का, यानी कर्म करो, युद्ध करो। ठीक है। और क्या आगे बोलते हैं, हतो वा प्राप्त से स्वर्ग जीतवा वा भोक्ष से महिम तस्मादुदिष्ट कौन्तेय युद्धाय युद्धाय कृतनिश्चय। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, और यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ निश्चय करके खड़े हो और युद्ध करो। भगवान कह रहे हैं कि कहाँ तुमको नुकसान होने वाला है। कैसे? कि अगर तुम हार गए तो एक तो क्या है, भगवान ने सबसे पहला श्लोक क्या था, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोलते हैं ना ये अम, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, यानी कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है। तो धर्म क्षेत्र में जो भी मरेगा वो उसको स्वर्ग तो निश्चित है। और अर्जुन तो इतने पुण्य आत्मा थे, भगवान के भक्त थे, तो कह रहे थे अरे तुम अगर पराजित भी हो जाते हो तो स्वर्ग तो तुम्हारे लिए ठीक है, और जीत जाते हो तो क्या है, तुम तो पूरे पृथ्वी का भोग करोगे, तो तुम्हारा तो नुकसान कुछ होने वाला नहीं है। हार गए तो स्वर्ग, जीत गए तो पृथ्वी का भोग। तो जाओ युद्ध करो। क्यों तुम विमुख हो रहे, तुम आनंद खोज रहे हो। तो आनंद को कैसे काटते हैं भगवान? आनंद को काट रहे हैं दो चीजों से। कैसे? एक तो पहले उसका नकारात्मक निवृत्ति बता रहे हैं कि तुम्हारा अपयश फैलेगा, तुम कर्तव्य विमुख हो जाओगे तो। और उसका प्रवृत्ति यानी कि पॉजिटिव साइड क्या है? पॉजिटिव साइड है कि तुम हार भी गए स्वर्ग मिलेगा, और जीत गए तो कोई बात ही नहीं, फिर तो पृथ्वी का भोग है ही, है ना। अब तीसरा, तीसरा क्या है? तीसरा का क्या था? पाप। पाप लगेगा मृत्यु को। लेकिन यहाँ पाप को किससे काटेंगे भगवान? भक्ति योग से। ठीक है, भक्ति योग से कैसे काटेंगे? भक्ति योग का क्या मतलब है? भक्ति योग का मतलब है भगवान की सेवा करना, बस, और कुछ नहीं। नेहा विक्रमणाशुस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस प्रयास में तो ना हानि होती है ना हास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती। तो अर्जुन को कह रहे हैं, मैं बोल रहा हूं ना कि तुम युद्ध करो। तो अर्जुन तो यानी कि भगवान की प्रसन्नता के लिए जो भी कार्य किया जाए वो भक्ति है। ठीक है, बस यही है, बहुत ही सिंपल तरीका। भगवान की सेवा के लिए जो भी उनकी प्रसन्नता के लिए जो भी किया जाए वही भक्ति है। चाहे वो क्यों ना लंका में हनुमान जी का दहन, लंका में हनुमान जी क्यों आग लगाए? क्या क्रोध से आग लगाए? नहीं। क्या वो अपनी वीरता दिखाना चाहते थे? नहीं। तो क्यों? भगवान श्री राम को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने ऐसा किया। ठीक है। तो कह रहे हैं कि तुम, मैं कह रहा हूं ना युद्ध करो। जब जब मेरी प्रसन्नता के लिए जो भी कार्य होगा उसमें थोड़ी सी भी प्रगति अगर हम करते हैं तो वो महान भय से रक्षा कर। तुम तो सोच रहे हो कि तुम्हें पाप लगेगा, यहाँ तो तुम मेरी प्रसन्नता के लिए कर रहे हो। तो तुम तो थोड़ा सा भी तुमसे कोई गलती हो जाता है तुम्हें बहुत बड़ी क्षमा, बहुत पापों से तुमको मुक्ति प्राप्त होगी। चाहे वो विभीषण का उदाहरण ले लीजिए। ठीक है, विभीषण भी जब श्री राम के पास आए थे तो अपने असुर भाई को छोड़ करके आए थे। तो उनकी थोड़ी सी भी प्रगति भक्ति में, थोड़ी अल्प प्रगति भी की गई, महान भय से रक्षा करती।
चौथा प्रश्न का उत्तर क्या है? चौथा क्या था? परिवार का पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, उसका क्या है? देखिए उसको कैसे तोड़ते हैं, काटते हैं भगवान। त्रैगुणिया विषया वेदा निस्त्रैगुणिया भवा अर्जुना निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योक्षेम आत्मवान। यावनार्थ यावनार्थ उत्पाने सर्वतः संप्लुदोतिके तव तवान सर्वेषु वेदेषु ब्रह्मण्यस्य विजानतः। जय। हाँ, वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त दैत्यों और लाभों तथा सुरक्षा की सारी चिंता से मुक्त होकर आप। तो चौथा को कैसे काट रहे हैं? चौथा को ऐसे भगवान ने बताया, भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे कि अ, देखो, शास्त्र तो मैंने लिखा, शास्त्र मैंने बताया, और शास्त्रों का क्या उद्देश्य है? विदेश सर्व रहमे विवेद्यो वेदांत कृतविद द्विदेव बचा। मुझे जानना, मुझे प्रसन्न करना, यही शास्त्रों का उद्देश्य है। ठीक है? तो तुम कह रहे हो कि अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी, पिंडदान कोई नहीं करेगा, तुम्हारे तुम्हारे पितरों का क्या होगा? अरे, यहाँ तो भगवान को ही प्रसन्नता जब तुमने कर लिया, तो तुम्हारे जितने भी ये शास्त्रों का उद्देश्य है, ये तो स्वतः ही पूर्ण हो गए। पिंडदान करने की आवश्यकता ही नहीं है। पिंडदान कोई क्यों करता है? पिंडदान इसलिए करता है ताकि उसको, उनके पूर्वजों को शरीर प्राप्त हो सके, भगवान को प्रसन्न कर सके। लेकिन वो क्या है? अवधिपूर्व का, अब इनडायरेक्ट है। लेकिन यहाँ तो क्या है? यहाँ तो पेड़ में ही जड़ में ही हम पानी डाल रहे हैं। पेड़ और पत्तों को जड़ में पानी नहीं डाल रहे हैं, ये मूल में ही हम पानी डाल रहे हैं। जब भगवान ही प्रसन्न हो गए, तो शास्त्रों तो पिंडदान करने की आवश्यकता क्या है? ठीक है? तो इसीलिए कह रहे हैं, तुम पिंडदान क्यों करना चाहते हो? ठीक है, पिंडदान की आवश्यकता नहीं है। तुम युद्ध करो, मेरी प्रसन्नता के लिए युद्ध करो, मैं प्रसन्न हो गया, तुम्हारा ये सब स्वतः ही, मैं मोक्षयास्यामि सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम प्रजा अहम तुम सर्व पापे भयो। सारी चीजें अपने आप ही, वैसे तो अर्जुन अर्जुन में ये नहीं होता, क्योंकि वो भक्त है, पर भगवान स्वतः ही उन सब भगवान भक्तों की देख देख लेते हैं। योगक्षेम वहां में हम 9वें अध्याय में भगवान कहते हैं। ठीक है, अब पांचवा प्रश्न क्या है? पांचवा प्रश्न क्या था? पांचवा प्रॉब्लम क्या था? असमंजस। युद्ध करें नहीं करें, बीच बीच क्या था? क्या उसका क्या है? उसका काट कैसा है? वैवास 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 वैवासात्मक व्यवसायत्मक बुद्धि एकेह कुरु नंदन बहुशाखा बुद्धियो व्यवसायिना। जो इस मार्ग पर चलते हैं, वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं, और उनका लक्ष्य भी एक होता है। कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है, उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। बहुत सुंदर है। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि, ये जो शब्द है, ये भक्ति योग का सूचक है। सूचक है मतलब कि अगर तुम दृढ़ हो गए भक्ति योग में, तुमको ये पता चल गया, जन्म कर्म च में दिव्यम यो वेति तत्वतः, भगवान की प्रसन्नता ही जीवन का उद्देश्य है, तो असमंजस की स्थिति रहती कहाँ है? असमंजस की तो कोई स्थिति है ही। फिर क्या हो गया? सिर्फ जीवन का एक ही उद्देश्य है, क्या? भगवान की सेवा करना, भगवान की प्रसन्नता के लिए क्या कार्य करना। तो तुम जो असमंजस में हो, युद्ध करूं नहीं करो, ठीक है, तो व्यवसायत्मिका बुद्धि एक ही है कुरु नंदना। जब ये पता चल गया कि भगवान की ही सेवा करना ही जीवन का उद्देश्य है, और उनको प्रसन्न करना उद्देश्य है, तो बहुशाखा, बहुत मार्गों को देखने की आवश्यकता क्या है? सिर्फ एक मार्ग पे चलो, ठीक है। तो इस तरह भगवान उनके पांचों प्रश्न को काटते हैं। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, आप लोगों ने कई बार सुना होगा इसके बारे में। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भू मा ते संगोस्त कर्मणि। तुम्हें अपने कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं। तुम न तो कभी अपने आप को, अपने कर्मों के फलों को कारण मानो, नहीं कर्म न करने में कभी आसक्त हो। अगर भगवत गीता, किसी को आप पूछिए, क्या तुमने भगवत गीता पढ़ा है, तो एक चीज जरूर बोलेगा। क्या बोला? क्या वो बताएंगे? वो कहेगा नहीं, हाँ हाँ मैंने तो पढ़ा है। उसमें क्या लिखा है? हाँ, उसमें लिखा है कि भगवान कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो।
भगवान ने ऐसा नहीं कहा। भगवान ने क्या कहा है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भू मा ते संकोचत कर्म। तुम्हें सिर्फ कम कर्म करने का अधिकार है, फल तुम्हारे अधिकार के बाहर है। ठीक है। जब हम 18वें अध्याय में जाएंगे तो कर्म का जो कर्म जो हम करते हैं उसके 5 भाग होते हैं, वो हम पढ़ेंगे। और उसमें से हमारे में हमारे लिए हम सिर्फ एक ही ऐसा चीज है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी जो 4 चीज है वो हमारे कंट्रोल के बिल्कुल बाहर है। ठीक है। इसीलिए भगवान बता रहे हैं कि जो जो चीज को तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, जो संयमित नहीं कर सकते, उसके पीछे क्यों दौड़ते हो? तुम अपने कर्म करो। ठीक है। अपने कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फल तुम अधिकारी नहीं हो। कर्म का फल का अधिकारी कौन है? भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, भगवान उसके अधिकारी हैं। हम अधिकारी नहीं। हम बस उसका कर्म कर सकते हैं। तुम न तो अपने कर्म के अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म न करने के लिए भी आसक्त हो। तो भगवान क्या कह रहे हैं? तुम इसका कारण मत मानो कि तुमने ये परीक्षा पास कर लिया, तुमने ये कर लिया। ये तुम कर्म के 5 संगठक होते हैं, वो हम पढ़ेंगे। तो इसमें से अगर ये कोई अगर समझ लेता है तो ये आपका बहुत लोग प्रश्न करते हैं कि अरे, जब हमको फल की चिंता ही नहीं होगी तो फिर हम कर्म करेंगे कैसे? फल की चिंता करके भी हम फल फल का कंट्रोल कहाँ कर सकते हैं? नहीं, फल हमारे हाथ में होता ही नहीं। हमें हमारे हाथ में क्या होता है? कर्म करना हमारे हाथ में होता है। अगर हम भगवान के लिए कर्म करें तो ये कैसे करना है? भगवान के लिए कर्म हम पढ़ेंगे। इत्मीनान से कर्म योग वही है। भक्ति योग में हम 9वां अध्याय में हम वही पढ़ेंगे। यत् करोषि यत् अश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। पढ़ेंगे आगे 9वें अध्याय का 27वां श्लोक में पहुंचेंगे तब इसके बारे में पढ़ेंगे। परंतु यहाँ पे क्या कह रहे हैं भगवान? कर्मण्येवाधिकारस्ते, सिर्फ सिर्फ तुम कर्म करो, फल की चिंता तुम्हारे हाथ में नहीं है। सोचिए, अगर कोई विद्यार्थी को ये चीजें पता चल गई, इसलिए हमें अपने बच्चों को ये सिखाने की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि आज के बच्चे क्योंकि प्रतिस्पर्धा इतनी है, बाहरी आपस में इतनी प्रतिस्पर्धा रहती है कि वो अपने को ही फल के कारण समझ जाते हैं। इसलिए कई बच्चे क्या करते हैं, एक ऐसे स्टेप लेते हैं जो उनको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सफलता और असफलता को कारण वो खुद ही समझ लेते हैं। भगवान ये कह रहे हैं तुम कारण हो ही नहीं, क्योंकि फल के तुम्हारे हाथ में ही नहीं। श्री भगवान उवाच प्रजाहति यदा कामान् सर्वो न पार्थ मनोगतान् आत्मनेव आत्मना तुष्टम स्थित प्रज्ञस्तु उच्यते। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति को समस्त कामनाओं को परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कहा जाता है, स्थित प्रज्ञ। ठीक है। तो अब भगवान भक्ति योग की ओर लेके जा रहे हैं। भक्ति योग के द्वारा उन्होंने एक शब्द यहाँ पे आया, स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ कौन है? आत्माराम, जिसको भौतिक मतलब मटेरियल वर्ल्ड से मटीरियलिस्टिक नहीं है वो। आ, आत्माराम है। आत्माराश्य मुनियो, आत्माराम का क्या मतलब है? सेटिस्फाइड, कंप्लीटली सेटिस्फाइड। एक एक बाल्टी में पूर्ण, एक बाल्टी की जितनी कैपेसिटी है उस बाल्टी में पूरा पानी भर दीजिए, तो उसके पास पानी और लेने की उस बाल्टी में पानी और लेने की जरूरत ही नहीं है। किसी चीज की इच्छा ही नहीं है। तो आत्माराम का क्या मतलब है? हर चीज से वो संपूर्ण हो जाता है। वो हर चीज में उसपे वो जितना है उसमें संतुष्ट है, संतोष है। तो प्रहलाद महाराज को उनके पिता, जो आप चित्र देख रहे हैं प्रहलाद महाराज का, प्रहलाद महाराज के उनके पिता कितना उनपे प्रताड़ना करने किया उन्होंने। पत्थर पहाड़ से फेंकने की कोशिश किया, सांप से डसवाने की कोशिश किया, परंतु क्या थे, कभी भी विक्षुब्ध नहीं हुए। ठीक है। तो ये भक्ति योग के बारे में चर्चा है। चाहे उनको आग में जलाने की प्रयास किया अपने बहन होलिका के द्वारा, परंतु कौन जला अंत में? ठीक है। लेकिन कहने का तात्पर्य कौन जला वो नहीं है, कहने का तात्पर्य है प्रहलाद महाराज क्या थे? प्रहलाद महाराज आत्माराम थे। ठीक है। वो इन सब चीज से कभी भी विक्षुब्ध नहीं हुए।
वो स्थिति कब हो सकती है? शिल प्रभुपाद कल हमने कितना अच्छा स्टोरी पढ़ा, भगवान प्रभुपाद की कथा। 40 वर्ष की उम्र, 40 रुपए लेकर के 69 वर्ष की उम्र जब वृंदावन में रह सकते थे, 69 years ऑफ एज। कोई ये सोच भी नहीं सकता कि कोई व्यक्ति एक ऐसे प्रदेश में बिना पैसे के, ठीक है, वो जाता है, ठीक है, और वहां भी उसको ये नहीं मालूम है कि उसे खाना क्या मिलेगा, ठीक है, और खाना की प्राप्ति क्या होगी। तब जो वो जाता है, उनको जब जा रहे थे वृंदावन से, तो उनके बहुत सारे गुरु भाई ने बोला कि अरे तुम प्रचार कैसे कर पाओगे, तुमको तो उनका संस्कृति अपनाना पड़ेगा, तब तुम प्रचार कर सकते हो। तो प्रोपाद ने कहा था, मैं उनकी संस्कृति अपनाने नहीं जा रहा हूँ, मैं अपनी संस्कृति उनको बताने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। तो उन्होंने धोती पहनना कभी नहीं छोड़ा, उन्होंने शिखा रखना कभी नहीं छोड़ा, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे लंदन हो, चाहे यूरोप है। वो नियम से कभी भी नहीं भटके। 16 माला करना है, 4 नियमों का नियमों का पालन करना है। तो अमेरिका हो, यूरोप हो, कहीं हो, तो क्योंकि सच्चे भगवान के आत्माराम थे, आत्माराम भक्त थे, सेटिस्फाइड। ये अगले 2 श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये अंतिम ही है आपका श्लोक। और ये साइकोलॉजी में पढ़ाया जाता है, कई विश्वविद्यालय में भी पढ़ाया जाता है इन श्लोकों को। ये इन श्लोकों में क्या हम पढ़ने वाले हैं? इन श्लोकों में हम पढ़ने वाले हैं कि एक व्यक्ति का पतन क्यों होता है, फॉल डाउन। उसका भी 8 चरण है, 8 स्टेप प्रोसेस है। 8 तरीके से वो गिरता है। कैसे? ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्ते उपजायते संगा संजायते कामा कामा क्रोध अभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशा प्रणश्यति। एक आदमी पतन क्यों होता है? ऐसा देखिए, करता है। इंद्र विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य को उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इसको समझ लीजिए। क्रोध से पूर्ण भ्रम उत्पन्न होता है, भ्रम से स्मृति, और जब स्मृति अधप्रभ हतप्रभ है तो बुद्धि खो जाती है, और जब बुद्धि खो जाती है तो भौतिक पुल में फिर से गिर जाता है। तो आदमी क्यों गिरता है, ये 2 श्लोकों के माध्यम से हम छोटा सा डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। क्यों गिरता है एक व्यक्ति? देखिए, किसी चीज के धायतो विषय पुंसा, किसी चीज को देखता है, तो ये नहीं कि 2 तरीके हैं, या उस चीज को देखता है और देखता ही रहे, और या फिर अपना नजर हटा ले। देखता है और उसके प्रति उसका अटैचमेंट हो जाता है। ध्यायतो विषयान पुंसा, ठीक है, उस पे उसकी आसक्ति आ जाती है। आसक्ति आने से क्या होता है? उस पे काम उत्पन्न होता है, उसको भोग करने की अवस्था आती है, ठीक है। एक व्यक्ति का पेट खराब है, ठीक है, और वो बाहर गया, उसको गोलगप्पे बहुत अच्छे लगते हैं, तो 2 तरीके हैं, या फिर अपना नजर वहां हटा ले, या उसी तरफ देखता रहे और उस पे आसक्त हो जाए कि नहीं मुझे खाना है। तो जब खाने का जो अटैचमेंट हो गया, वो क्या हो गया? काम हो गया, ठीक है। और जब काम हो गया, इसके बाद क्या आता है? फिर जब उसका मित्र उसे समझाता है, अरे नहीं नहीं, तुम्हारा तबीयत खराब है, नहीं खाना चाहिए, तो उसे क्रोध आता है, अरे मेरे को रोक रहा है खाने से, ठीक है। जब क्रोध आता है, क्रोध में कभी भी बुद्धि सही से काम नहीं करती। फिर क्या होता है? क्रोधात भगवती सम्मोहा, सम्मोहित हो जाता है, खाने की प्रबल इच्छा शुरू हो जाती है, ठीक है। सम्मोहात स्मृति विभ्रम, और जब सम्मोह हो जाता है तो स्मृति जो है विभ्रम हो जाती है। विभ्रम का क्या मतलब? क्या करना है, नहीं करना है, उसको मालूम है उसका पेट खराब है, फिर भी स्मरण शक्ति चली जाती है, ठीक है। स्मरण शक्ति चली जाती है, इसके बाद बुद्धि भी चली जाती है, और खा लेता है जाकर के वो गोलगप्पे। फिर क्या होता है? फॉल डाउन होता है। ये 8 चरण है। ध्यायतो विषयान पुंसा, किसी चीज को देखता है, देख करके उस पे आसक्ति होती है, आसक्ति के बाद काम उत्पन्न होता है, काम के बाद क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध के बाद सम्मोहित हो जाता है, सम्मोहित के बाद उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देता है, ठीक है। स्मरण शक्ति चली जाती है, बुद्धि का पतन हो जाता है, और ऐसा कार्य करता है कि
पतन हो जाता है। तो ऐसा कई उदाहरण हैं हमारे। आप भौतिक उदाहरण भी देख लीजिए। आपको सबको मालूम होगा, अमेरिका हमारे पृथ्वी का सबसे जो हमारे मनुष्य जाति का सबसे स्वर्ग माना जाता है अमेरिका, उसी को हम सबसे बड़ा मानते हैं। हम सबकी जीवन का उद्देश्य रहता है अमेरिका चले जाएं, वहां पैसा कमा लें। तो उसका जो राष्ट्र उनका जो राष्ट्रपति हैं, वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति माने जाते हैं। ठीक है, ऐसे व्यक्ति का कैसे पतन होता है हम देख सकते हैं बिल क्लिंटन के उदाहरण से। जब वो अपनी एक सेक्रेटरी के साथ उनका अवैध संघ स्थापित हुआ, क्यों हुआ? इनके कारण। ये 8 चरण, उनको देखा, उन पे आसक्ति हुई, काम उत्पन्न हुआ, क्रोध आया, बुद्धि भ्रम हो गई। क्या करना है, वो एक एक सामान्य जगह बैठे हुए हैं, उसका उसका सम्मान, उस पद का सम्मान न करते हुए बुद्धि भ्रष्ट हो गई, और फिर उन्होंने ऐसा कार्य करा तो उसका पतन का कारण पड़ा। और राष्ट्रपति कम, और उन कारणों से उनको ज्यादा याद किया जाता है। तो ये 8 चरण होते हैं। ये जीवन में कहीं भी इसको अप्लाई कर लीजिए, ये फैक्ट है, ये साइंटिफिक है इसका। ठीक है, इसी के कारण हमारा पतन होता है। मोबाइल में आजकल कितनी चीजें आती रहती हैं। ठीक है, 2 तरीके हैं, या तो उसको देखें, उस पर आसक्त हो जाएं, या उसको देखें और अपना नजर हटा लें। ठीक है, आसक्ति होगी, काम उत्पन्न होगा, क्रोध आएगा, हमारे बिहेवियर पैटर्न जो है इस पे पूरा डिपेंड करता है। ठीक है, हरी हरी। तो इस अध्याय के बारे में क्या प्रभुपाद जी कहते हैं, कुछ शब्द हैं अंतिम। मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता, तुरंत हो सकता है, और हो सकता है कि उसे लाखों जन्म के बाद भी ना प्राप्त हो। यह तो सत्य समझने और स्वीकार करने की बात है। खटवांग महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी जीवन अवस्था प्राप्त करी। प्रभुपाद जी से एक ने पूछा कि भगवान भक्ति के कैसे कितना टाइम लगता है प्रभु महाराज, भगवान की भक्ति प्राप्त करने? प्रभु ने बताया 1 सेकंड लगता है। तो हम डिपेंड करता है हम किस इंटेंसिटी के साथ हम शरणागत है भगवान के। इस जीवन का अंत होने से पूर्व यदि कोई कृष्ण भावना मृत भावित हो जाए, कृष्ण भावना भावित जो एक शब्द है, ये बहुत बार प्रयोग होगा, और ये कृष्ण भावना भावित का मतलब क्या है? सिर्फ एक चीज है, कृष्ण के लिए सब कुछ कार्य करना, उसे कहते हैं कृष्ण भावना भावित। हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है। भगवत धाम तथा भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों चरम पद हैं। अतः भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति भी व्यस्त रहने का अर्थ है। भगवत धाम को प्राप्त करना, भौतिक जगत में इंद्र तृप्ति विषय कार्य होते हैं, और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावनामृत विषय। इस जीवन में ही कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी है, और जो कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वह निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका होता है। भगवत गीता का प्रतिपाद्य है कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग। इस द्वितीय अध्याय में कर्म योग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है, एवं भक्ति योग की भी झांकी दे दी गई। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। कल हम तीसरा अध्याय पढ़ेंगे, और वहीं से शुरू करेंगे जहां से आज हम खत्म कर रहे हैं। ये कर्म योग आपके मन में ये प्रश्न आएगा, ये जब भगवान ने दूसरा अध्याय में सारा गीता बोल ही दिया, कर्म योग भी समझा दिया, ज्ञान योग भी समझा दिया, भक्ति योग भी समझा दिया, तो आगे बोलने की आवश्यकता क्या पड़ी? तो आगे विस्तार से समझाने के लिए अर्जुन ने एक ऐसा प्रश्न करते हैं जिससे फिर भगवान इसका डिटेल्ड में बात करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। इन्हीं का कोई संशय है, कोई प्रश्न है? ज्यादा प्रश्न नहीं लूंगा, क्योंकि कल मुझे सुबह सुबह सच्ची भक्ति बसा माता जी। निकलना है, ट्रैवल करना है जी। 1-2 प्रश्न ही लो पाऊंगा, सच्ची बाकी के भक्ति माता प्रश्न जी, कर लेता जय हूँ। जय प्रभु जी। बताइए सच्ची माता जी, अपना प्रश्न पूछिए। अनम्यूट करें अपने आप को माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण।
प्रभु जी, मेरा एक इसी चैप्टर में जैसे आपने बताया, इसी से मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है। जैसे मदर मेरी है जो 80+ है, तो वो सारा टाइम यही शोक करती रहती हैं कि अब मेरा शरीर कब छूटेगा, कब छूटेगा। तो हम उनको कैसे मतलब समझा सकते हैं कि अभी आप अपना भक्ति करते रहो। जैसे कोई टाइम भी नहीं दे पाता, तो वो अकेलापन जो है वो उनको परेशान करता रहता है। तो मैं उनको कैसे समझा सकती हूँ कि आप मतलब आगे जो आपका जो बची हुई वो है आपकी लाइफ, उसको कैसे मतलब यूज कर सकते हैं भगवान की भक्ति में। हम्म आपको बहुत अच्छा विकल्प देता हूँ माता। क्या विकल्प है? हमारे पूरे दिन इस्कॉन मैंगलोर का ऑनलाइन प्रोग्राम, कुछ ना कुछ कई प्रोग्राम चलते रहते हैं। खासकर 8 बजे सुबह श्रीमद् भागवतम होता है, ठीक है। फिर श्लोका रिसाइटेशन है, शाम को कई प्रोग्राम है। उनको एक कार में लगा दीजिए। क्या कार में लगाइए कि उनको सुबह का मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करने के लिए बोलिए। देखिए, मन को जब तक, माइंड को इंगेज नहीं करेंगे तब तक इन सब चीज से निकलना बहुत मुश्किल है। तो इंगेजमेंट क्या कैसे कर सकते हैं? देखिए, आप लोग सब अगर बहुत बिजी रहते हैं तो बहुत सारे प्रोग्राम हैं। आप सुमन माता से बात कर करके उनको ऑनलाइन रजिस्टर, सारे फ्री कोर्सेज हैं, ठीक है। उनको रजिस्टर 8 बजे का भागवतम कक्षा करा दीजिए। शाम के श्रीमद् भागवत गीता श्रीमद् भागवतम का क्लास है। 9 बजे भगवत गीता है। बीच में और कई प्रोग्राम होते रहते हैं। तो जब इंगेजमेंट होगा इनका, माइंड इंगेजमेंट करेंगे, तो क्योंकि इन सब प्रश्नों का उत्तर भगवान अर्जुन कल पूछेंगे, तो इस भगवान इसका उत्तर भी देंगे कि कैसे हम माइंड को इंगेज कर सकते हैं। तो बहुत सरल उपाय है, बस हमें इसको इम्प्लीमेंट करना है। कैसे? इनको डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम में इनको इन्वॉल्व कर दीजिए, और पूरा दिन प्रोग्राम चलता है। उनको इंगेज कीजिए, और धीरे धीरे देखिए इनका इंटरेस्ट जब डेवलप होगा, तो अगर पढ़ पाती तो पढ़ेंगे, नहीं तो सुन सकती तो सुनेंगी, ठीक है। कीर्तन करेंगे, और कई लेक्चर्स होते हैं, लेक्चर को सुनेंगे, ठीक है। तो इस तरह का कोशिश कीजिए उनको आदत डालने की, तभी इन सब चीजें से निकल पाएंगे, ठीक है माता। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, प्रणाम। जब हरे छठे कृष्णा अध्याय प्रभु जी, में आपकी सिर्फ हैंड पहुंचेंगे, रोज नहीं है। सची सची माता जी, जब छठे अध्याय में हम पहुंचेंगे तो अर्जुन पर भगवान से प्रश्न करते हैं कि ये मन को कैसे, मेरा मन जो है बहुत चंचल है, चंचल ही मन कृष्णा परमाथि बलवृत दृढ़, मेरा बहुत बलवान है, इसको पकड़ना वायु को, वायुरेव से दुष्कर्म, वायु को भी पकड़ने से मुश्किल है। भगवान वहां पे फिर उपाय देंगे। तुम ठीक कह रहे हो, असंचय महाबाहु सुनु दिग्रम सु दुनिग्रहम चलम अभ्यासेन तू कौन्तेय वैराग्येन च गृह्णति। अभ्यास करो अर्जुन, के इस चीज का अभ्यास, मन को खींच के, यतो यतो निश्चलति, खींच खींच के पकड़ के ला करके उसको मन लगाओ, ठीक है। तो ये उपाय भी बताएंगे भगवान, बस इत्मीनान से सुनते रहिए और उनको इंगेज कीजिए, किसी न किसी तरह इंगेज कीजिए, ठीक है। जी माता पूछिए, और क्या प्रश्न है सुमन माता, क्या है और किन्हीं का कोई प्रश्न? प्रभु जी और कोई हैंड रेस तो नहीं है, चैट बॉक्स में भी कोई प्रश्न नहीं है। हम्म, ठीक है, फिर चलते हैं माता। कल तीसरा अध्याय से शुरू। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आनंद कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, नमाचार्य। जय हरे कृष्णा आप हरे सब। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, सादर प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत सादर प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम प्रभु। हरे श्री राम। मृणाल कुलकर्णी माता जी का है, कृष्ण कृष्ण राम भगवान का जप कैसे राम करें? राम हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु कृष्ण, जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। मृणाल माता जी, आपका प्रश्न का उत्तर कल देता हूँ। कृष्ण भगवान का जाप कैसे करें? बहुत सुंदर, कल प्रश्न का इसका विशेष उत्तर देंगे आपको, ठीक है। हरि हरि।
कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण।